हेलो गाइस, रिसेंटली अभी Amazon प्राइम पर एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है ऑफ कैंपस। और रिलीज होने के साथ ही इसकी हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग पागलों की तरह इसे देख रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस सीरीज में है क्या। ऑफ कैंपस हमें हैना वेल से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो ब्रायर यूनिवर्सिटी की एक म्यूजिक मेजर और स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। हैना बेसिकली साइड हसल की क्वीन है और अपना खर्चा चलाने के लिए हॉकी टीम के लिए क्लीनिंग तक करती है। एक दिन क्लीनिंग शिफ्ट के दौरान वो गलती से गैरेट ग्राम के रूम में घुस जाती है। गैरेट वहाँ पे नेकेड नहा रहा होता है। गैरेट हॉकी टीम का स्टार कैप्टन है और बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कवर अप करने के बजाय हैना को फुल एटीट्यूड के साथ ऑकवर्ड फील करवाता है। हैना इतनी शॉक हो जाती है कि वो सीधा गिर पड़ती है। बाद में दोनों एथिक्स और फिलोसफी क्लास में मिलते हैं, जहाँ गैरेट एग्जाम में बुरी तरह फेल हो जाता है और हैना टॉप कर लेती है। गैरेट के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो क्लास फेल करता है तो उसे हॉकी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए वो तुरंत हैना को ट्यूटर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हैना सीधा मना कर देती है। इसी बीच हैना की स्कॉलरशिप भी डेंजर में आ जाती है, क्योंकि उसकी करंट स्कॉलरशिप कैंसिल होने वाली होती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस बचता है, म्यूजिक शोकेस कंपटीशन जीतना। प्रॉब्लम ये है कि हैना हमेशा क्लासिकल और कल्चरल म्यूजिक करती आई है, जबकि अब उसे पॉप म्यूजिक परफॉर्म करना पड़ेगा, जो उसके कंफर्ट जोन से कम्प्लीटली बाहर है। दूसरी तरफ हैना का एक लॉन्ग टाइम क्रश है जस्टिन कोल पर, जो कॉलेज का एक फेमस रॉक स्टार है। उसकी बेस्ट फ्रेंड एली बार बार उसे जस्टिन से बात करने के लिए पुश करती है, लेकिन हैना हर बार डर कर मना कर देती है। वहीं गैरेट अपने फादर फिल ग्राम के प्रेशर में जी रहा होता है। फिल एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है और पूरी दुनिया गैरेट को बस फिल ग्राम के बेटे के रूप में जानती है। एक दिन फिल अचानक आ जाता है और अनाउंस करता है कि वो सिर्फ 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद शादी करने वाला है। ये बात गैरेट को इमोशनली हिला देती है। अपने फादर इशू की वजह से गैरेट कभी किसी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता और सिर्फ कैजुअल हुकअप्स तक ही लिमिटेड रहता है। लेकिन एक दिन मैच के दौरान इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद जब वो बाहर घूम रहा होता है, तब वो हैना को एक रूम में अकेला गाते और डांस करते देख लेता है। उस मोमेंट में उसे अजीब सी पीस फील होती है। वो वापस गेम में जाता है और फिर से परफेक्टली परफॉर्म करता है। तब से वो हैना के बारे में सोचना शुरू कर देता। गैरेट इंस्टाग्राम स्टॉक करके हैना का नाम पता करता है और फिर उसे एक पार्टी में दोबारा देख लेता है। वही पार्टी जहां एली फाइनली हैना को जस्टिन से बात करवाने लाई होती है। हैना जैसे ही जस्टिन की तरफ बढ़ रही होती है, किसी का ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है। तभी गैरेट एंट्री मार देता है, अपनी जैकेट हैना के शोल्डर्स पर डाल देता है और उसे बेब कहकर बुलाता है। जस्टिन ये सब देख लेता है और पहली बार हैना को प्रॉपर्ली नोटिस करता है। हैना ऑब्वियसली इरिटेटेड हो जाती है कि गैरेट ने उसका मोमेंट रूइन कर दिया, लेकिन गैरेट उसे समझाता है कि जस्टिन जैसे लड़के सिर्फ उन्हीं गर्ल्स में इंटरेस्ट लेते हैं जिन्हें कोई हाई स्टेटस बंदा वैल्यू करता हो। क्योंकि गैरेट कैंपस का हॉकी किंग है, फेक डेटिंग सडनली हैना को इंटरेस्टिंग बना देगी। गैरेट एक डील ऑफर करता है, हैना उसे ट्यूटर करेगी और बदले में गैरेट उसका फेक बॉयफ्रेंड बनेगा, ताकि जस्टिन जेलस हो जाए। दोनों डिसाइड करते हैं कि उनके फेक रिलेशनशिप को पब्लिक बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें कैंपस गॉसिप ब्लॉग द फिफ्थ लाइन पर अपनी डेटिंग न्यूज लीक करवानी होगी। प्लान सिंपल होता है, पहले फेक रिलेशनशिप पब्लिक होगा और फिर ब्रेकअप, जिसके बाद जस्टिन हैना के पास आ गया। दोनों अपने बिजी शेड्यूल्स के बीच ट्यूटरिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन गैरेट के हॉकी हाउस में होता है। गैरेट जानबूझकर बिना शर्ट के नीचे आता है ताकि लोग उन्हें रियल कपल समझे। हैना ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन सीक्रेटली उसे गैरेट अट्रैक्टिव लगने लगता है। ट्यूटरिंग के दौरान हैना को रियलाइज होता है कि गैरेट डम नहीं है, उसे फिलॉसफी समझ आती है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं। हैना पेशेंटली उसे सब समझाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। कॉलेज में फेक रिलेशनशिप का ड्रामा कंटिन्यू होता रहता है। गैरेट हैना के लिए कॉफी लाता है बिना ये जाने कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। दोनों पब्लिक में कपल एक्ट करते हैं, लेकिन जस्टिन फिर भी प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करता। फिर एक बड़ी पार्टी अनाउंस होती है केप कॉड में, जहां सबको पेयर में आना होता है। जस्टिन भी वहां होने वाला है, इसलिए हैना और गैरेट को अपनी एक्टिंग और कन्विंसिंग बनानी पड़ती है। एली हैना को मेकओवर और कॉन्फिडेंस लेसन देती है। वहीं गैरेट उसे सिखाता है कि कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है। एक दिन गैरेट हैना को टीज करता है कि जब भी वो उसके पास आता है तो हैना ब्लश करती है। हैना मना करती है तो गैरेट उसके क्लोज आकर प्रूफ कर देता है। जब हैना ब्लश करने लगती है तब वो मजाक में गैरेट की टीममेट लोगन को किस कर लेती है और वहां से भाग जाती है। पार्टी वाले दिन हैना बनी कॉस्ट्यूम में आती है और सबका अटेंशन उस पर चला जाता है।
वहीं गैरेट नोटिस करता है कि हैना ओपन कप से ड्रिंक नहीं लेती। लोगन समझ जाता है कि इसके पीछे कोई डीप ट्रॉमा है। गैरेट उसके लिए सील कैन लेकर आता है ताकि वो सेफ फील करे। जूल्स जो गॉसिप ब्लॉग चलाती है हैना को कॉर्नर करके पूछती है कि गैरेट जैसा प्ले बॉय सडनली केयरिंग बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। हैना गैरेट को डिफेंड करती है और बताती है कि गैरेट अंदर से बहुत हार्ड वर्किंग और जेन्युइन है। ये सुनने के बाद जूल्स फाइनली उनके रिलेशनशिप को रियल मान लेती है। पार्टी के बाद दोनों फेक हुकअप के लिए रूम में जाते हैं ताकि जस्टिन देखे, लेकिन अंदर जाने के बाद दोनों सिर्फ बातें करते हैं। गैरेट अपने फादर के प्रेशर और चाइल्डहुड अब्यूज के बारे में बताता है। हैना अपने म्यूजिक ड्रीम शेयर करती है। धीरे धीरे दोनों इमोशनली कनेक्ट करने लगते हैं। सुबह दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर टैंगल्ड पोजीशन में उठते हैं और जस्टिन फाइनली हैना में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन गैरेट को अनएक्सपेक्टेडली जेलसी फील होने लगती है। इसी बीच एली और डीन की साइड लव स्टोरी भी स्टार्ट होती है। एली अपनी बोरिंग बॉयफ्रेंड शॉन से फेड अप हो चुकी होती है और डीन उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। एक दिन हैना जस्टिन के साथ सॉन्ग राइटिंग सेशन के लिए ट्यूटरिंग कैंसिल कर देती है। गैरेट क्लियरली डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो हैना को इनकरेज करता है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे। जस्टिन और हैना का सॉन्ग राइटिंग सेशन डिजास्टर बन जाता है जब जस्टिन हैना के लैपटॉप में क्रशिंग नाम की प्लेलिस्ट देख लेता है जिसमें उसके लिए सॉन्ग्स होते हैं। जस्टिन ऑकवर्ड फील करके चला जाता है और हैना एम्बैरेसमेंट में डूब जाती है। वापस गैरेट के पास आने पर हैना उसे एक लड़की के साथ देख लेती है और जेलस फील करती है। गैरेट कैजुअली बोल देता है कि उनका फेक रिलेशनशिप एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन क्लियरली दोनों के इमोशंस अब फेक नहीं रहे होते। गैरेट का ओरल प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है और वो नर्वस ब्रेकडाउन के एज पर होता है। हैना उसे एडवाइस देती है कि पूरी क्लास को इग्नोर करके सिर्फ उसे कन्विंस करने की कोशिश करे। गैरेट एग्जैक्टली वही करता है और अमेजिंग प्रेजेंटेशन बन जाता है वो। प्रेजेंटेशन के बाद एक्साइटमेंट में वो हैना को अपनी बाहों में उठा लेता है और वहीं से हैना की फीलिंग्स और कंफ्यूजिंग हो जाती है। वो दोनों कैरियोके नाइट जाते हैं जहाँ पर हैना गाना गाती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो जाती है और गैरेट को ये देखकर बहुत मज़ा आता है। कैरियोके नाइट के बाद हैना और गैरेट के बीच का कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। गैरेट रियलाइज़ करता है कि हैना उसके लिए बाकी सब गर्ल से अलग है। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं फील कर रहा बल्कि जेन्युइनली उसकी केयर करता है। हैना भी धीरे धीरे गैरेट के साथ इमोशनली सेफ फील करने लगती है। उस रात के बाद जब हैना जस्टिन से मिलने जाने वाली होती है तब वो सडनली गैरेट के पास आकर बोलती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। पहले गैरेट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर हैना हिम्मत करके अपने पास ट्रॉमा के बारे में डिटेल्स में बताती है। वो बताती है कि स्कूल डेज में उसके साथ असॉल्ट हुआ था और तब से जब किसी के साथ वो फिजिकल इंटीमेसी होती है उसका माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। हैना चाहती है कि वो अपने फियर को ओवरकम करे और क्योंकि गैरेट पर उसे ट्रस्ट है इसलिए वो उसकी हेल्प मांगती है। गैरेट पहले शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे प्रेशर देने के बजाय सिर्फ कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता है। वो हैना को सेक्सी क्लोथ्स चेंज करके कंफर्टेबल हुडी पहनने को बोलता है और जब हैना चेंज कर रही होती है तब गैरेट रिस्पेक्ट दिखाते हुए पीछे मुड़ जाता है। ये छोटी सी बात हैना को डीपली टच करती है क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसकी बाउंड्रीज को इतना रिस्पेक्ट कर रहा होता है। दोनों म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और धीरे धीरे हैना कंफर्टेबल फील करने लगती है। जब हैना पैनिक करने लगती है तो गैरेट उसे सिर्फ आंखों में देखकर बोलता है और बार बार रियश्योर करता है कि वो सेफ है। फाइनली हैना पहली बार किसी के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड फील करती है बिना पैनिक किए। उसके बाद दोनों फ्रीजर फूड खाते हुए कैजुअली बातें करते हैं और एक दूसरे को कंफर्ट पर्सन बन जाते हैं। दोनों क्लियरली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कोई कन्फेस नहीं करता। इसी बीच एली और डीन का रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा होता है। एली अपने एक्स शॉन से ऑफिशियली ब्रेकअप कर चुकी होती है, लेकिन डीन के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली अटैच होने लगती है। डीन जो पहले सिर्फ फ्लर्ट और हुकअप्स में बिलीव करता था अब जेन्युइनली एली के साथ फीलिंग्स डेवलप होने लगे थे उसके। गैरेट डिसाइड करता है कि वो हैना को अपने फीलिंग्स कन्फेस करेगा, लेकिन जब वो ड्रंक शेक्सपियर इवेंट में पहुंचता है तब वो हैना को जस्टिन के साथ कोजी मोमेंट शेयर करते देख लेता है। इवेंट के दौरान एक फनी स्टेज प्ले होता है जहां हैना और गैरेट को एक कपल की तरह एक्ट करना पड़ता है। वहीं हैना रियलाइज करती है कि जस्टिन और गैरेट में कितना डिफरेंस है। जस्टिन म्यूजिक को बस अच्छा साउंड के लिए सुनता है, जबकि गैरेट सॉन्ग्स की इमोशंस को फील करता है। गैरेट को सॉन्ग से मेमोरीज और फीलिंग्स अटैच होती है। तब हैना को समझ आता है कि वो एक्चुअली गैरेट से प्यार करती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैना गैरेट को बोल देती है कि उसका फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है क्योंकि अब जस्टिस उसमें इंटरेस्टेड है। गैरेट ये सुनकर टूट जाता है और वापस सिर्फ हॉकी में खुद को डाल देता है। थोड़ी देर बाद हैना फाइनली रियलाइज करती है कि उसके सॉन्ग्स में इमोशंस तभी आता है जब वो गैरेट के बारे में सोचती है।
वो हॉकी रिंग के अनाउंसर रूम में जाकर अपना इमोशनल सॉन्ग गाती है। गैरेट उसकी आवाज़ सुन लेता है और दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं। दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं और थैंक्स गिविंग तक बहुत हैप्पी कपल बने रहते। लेकिन हैना कभी अपने घर थैंक्स गिविंग पर नहीं जाती क्योंकि उसके असॉल्ट के बाद पूरे टाउन ने उसे अगेंस्ट होकर उसे जज किया था। गैरेट हैना को अपने फादर फिल के घर ले जाता है ताकि वो उसकी फियांसे सिंडी से मिल सके। डिनर के दौरान गैरेट नोटिस करता है कि सिंडी के हाथ पर ब्रूसेस है। तब उसे समझ आ जाता है कि फिल अभी अब्यूसिव है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा वो गैरेट की मदर के साथ था। ये सब देखकर गैरेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो भी अपने फादर जैसा मॉन्स्टर ना बन जाए। हैना उसे सपोर्ट करती है और रिमाइंड करवाती है कि वो फिल जैसा नहीं है, क्योंकि गैरेट हर्ट करने के बजाय प्रोटेक्ट करता है। मीनवाइल हॉकी टीम फ्रेंड्सगिविंग सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है, लेकिन टर्की फ्राई करते वक्त पूरा डिजास्टर हो जाता है और टर्की जलकर हॉकी पंच बन जाता है। ये फनी मोमेंट सबको और क्लोज ले आता है। एली और डेनी का रिलेशनशिप भी और इंटेंस हो जाता है। एली डीन के रिच लाइफस्टाइल के पीछे का लोनली साइड देखने लगती है और डीन फाइनली किसी के सामने अपना रियल सेल्फ दिखाता है। वापस कॉलेज आने के बाद हैना शोकेस परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रेस में होती है। गैरेट उसे मोटिवेट करता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। फिर हॉकी फंडरेजर होता है जहां जस्टिन परफॉर्म करता है और एली डीन का रिलेशनशिप और मेसी हो जाता। इसी दौरान शॉन सडनली एली के डॉन पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि एली अब मूव ऑन कर चुकी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी हैना को पता चलता है कि राइवल टीम का न्यू प्लेयर एरन डिलेनी वही लड़का है जिसने स्कूल में उसके साथ असॉल्ट किया था। ये सुनते ही हैना पैनिक अटैक में चली जाती है। मैच के दौरान गैरेट भी इमोशनली अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके फादर ऑडियंस में बैठे होते हैं। एरन डिलेनी हैना के बारे में डिस्गस्टिंग कमेंट्स करता है और गैरेट कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर देता। वो मैच के बीच में एरन को बुरी तरह से पीट कर देता है। प्लेयर्स मुश्किल से उसे रोक पाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद गैरेट सस्पेंड हो जाता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि उसके फादर इस वायलेंस पर प्राउड फील करते हैं। गैरेट को लगता है कि वो सच में अपने फादर जैसा बन रहा है। इसी फियर में वो हैना से ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के बाद हैना खुद को ब्लेम करने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सबकी लाइफ खराब हो रही है। लेकिन उसकी मॉम उसे स्ट्रांगली समझाती है कि कल जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। गैरेट मीनवाइल हॉकी और अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज होता है। हैना उसे समझाती है कि अगर वो हॉकी सिर्फ पापा के प्रेशर में खेल रहा है तो सस्पेंशन के बाद रिंग पर वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो हॉकी अपनी टीम और अपने पैशन के लिए खेलता है तो उसे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। गैरेट फाइनली लोगन को अपनी चाइल्डहुड अब्यूज के बारे में बताता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का पैचअप हो जाता है। लोगन उसे इनकरेज करता है कि वो हैना के पास वापस जाए। फाइनली शोकेस का दिन आ जाता है। हैना स्टेज पर जाकर अपनी लाइफ पेन और इमोशन से भरा परफॉर्मेंस देती है। पूरा ऑडिटोरियम इमोशनल हो जाता है। गैरेट भी ऑडियंस में खड़ा उसे देख रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद गैरेट हैना के पास जाता है, उसे हार्टफेल्ट अपॉलॉजी देता है और बोलता है कि वो उसे लूज नहीं करना चाहता। हैना भी उसे माफ कर देती है और दोनों किस करके ऑफिशियली एक हो जाते हैं। हैना कंपटीशन नहीं जीत पाती, लेकिन जजेस उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे एक प्रेस्टिजियस स्पेस इंटर्नशिप मिल जाती है जो उसके फ्यूचर सिक्योर कर देता है। और इसी इमोशनल और ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ सीजन 1 खत्म होता है, जहां आइस किंग गैरेट और म्यूजिक गर्ल हैना फाइनली एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, जबकि नेक्स्ट सीजन के लिए नए ड्रामा और लव स्टोरीज के डोर ओपन हो जाते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।